श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने प्राण श्रवण की जिस विधि को मुझसे कहा था उसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुने। इतिहास पुराण के भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो प्रातः सायं तथा रात्रि में पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल इसके पढ़ने और सुनने वाले से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तथा सायंकाल में भगवान विष्णु और रात में भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। प्राण श्रवण करने वाले को शुक्ल वस्त्र धारण करके कृष्ण मृग चर्म तथा कुश के आसन पर बैठना चाहिए। आसन ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा हो। पहले देवता और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करें, तदनंतर दिक्पालों को नमस्कार करें, फिर ओंकार में अधिष्ठित देवताओं को नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्म शास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें। श्रोता का मुख दक्षिण दिशा की ओर और वाचक का मुख उत्तर की ओर हो। प्राण और महाभारत कथा की यही विधि कही गई है। हरिवंश, रामायण और धर्मशास्त्र के श्रवण की इससे विपरीत विधि कही गई है। अतः निर्दिष्ट विधि से सुनना या पढ़ना चाहिए। देवालय या तीर्थों में इतिहास पुराण के वाचन के समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करना चाहिए। अनंतर पुराण आदि का वाचन करना चाहिए। महात्म्य के श्रवण से गौदान का फल मिलता है। गुरु की आज्ञा से माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। ये वेद के समान सर्व धर्म में तथा सर्व ज्ञान में है। अतः द्विश्रेष्ठ माता पिता की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। प्राण आदि पुस्तकों का हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। वेद आदि ग्रंथों तथा तांत्रिक मंत्रों को स्वयं लिखकर उनका वाचन ना करें। वाचकों को चाहिए कि वेद मंत्रों का विपरीत अर्थ ना बतलावें और ना वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करें, क्योंकि ये दोनों अत्यंत पवित्र हैं। ऐसा करने पर उन्हें पावमानी ऋचाओं का 100 बार जप करना चाहिए। प्राण आदि के प्रारंभ, मध्य और अवसान में तथा मंत्र में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव निर्मित पुस्तक को त्रिदेव स्वरूप समझकर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ के बांधने वाले धागा सूत्र को नागराज वासुकी का स्वरूप समझना चाहिए। इसका सम्मान न करने पर दोष होता है, अतः इसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ग्रंथ के पत्रों को भगवान ब्रह्मा, अक्षरों को जनार्दन, अक्षरों में लगी मात्राओं को अव्यय प्रकृति, लिपि को महेश तथा लिपि की मात्राओं को सस्ती समझना चाहिए। प्राणवाचक को चाहिए कि प्राण संहिताओं में परिगणित सभी व्यास, जैमिनी और महर्षि तथा शंकर, विष्णु आदि देवताओं को आदि, मध्य और अवसान में नमस्कार करें। इनका स्मरण करके धर्मशास्त्रवेता विप्र को पुराण आदि का एकाग्रचित होकर पाठ करना चाहिए। वाचक को स्पष्ट अक्षरों में उच्चारण करते हुए सुंदर ध्वनि में सभी प्रकरणों के तात्विक अर्थों को स्पष्ट बतलाना चाहिए। प्राण आदि धर्म संहिता के श्रवण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशेषता अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं एवं सभी कामनाओं को भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापों से मुक्त होकर बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो वाचक सदा संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ एवं तात्पर्य को सम्यक रूप से जानता है वही उपदेश करने के योग्य है और वह विप्र व्यास कहा जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या ग्राम में रहते हैं वे पुण्य क्षेत्र कहलाता है। वहाँ के निवासी धन्य तथा सफल आत्मा हैं, कृतार्थ हैं एवं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सूर्य रहित दिन, चंद्र शून्य रात्रि, बालकों से शून्य ग्रह तथा सूर्य के बिना ग्रहों की शोभा नहीं होती, वैसे ही व्यास से रहित सभा की भी शोभा नहीं होती। श्री सूत जी कहते हैं, द्विजोत्तम, गुरु को चाहिए कि अध्यात्म विषयक पुराण का अध्यापन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र
भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय शिष्य को कराए। अन्याय से धन अर्जन करने वाले, निर्भीक, दंभिक, द्वेषी, निरर्थक और मंथर गति वाले एवं सेवा रहित, यज्ञ न करने वाले, पुरुष तत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा निंदक शिष्य को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पुत्र पौत्र आदि के अतिरिक्त नम्र व्यक्ति को भी विद्या देनी चाहिए। विद्या को अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, किंतु अनधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्ट आत्मा व्यक्ति को प्रदान मत करो, मुझे अपरमादि, पवित्र, ब्रह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ सज्जन को ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्याधन दिया जाता है तो दाता और ग्रहणकर्ता इन दोनों में से एक स्वल्प समय में ही यमपुरी चला जाता है। पढ़ने वाले को चाहिए कि वह आध्यात्मिक, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ाने वाले को प्रथम सादर प्रणाम कर अध्ययन करे। कर्मकांड का अध्ययन बिना ज्योतिष ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जो विशेष शास्त्रों में नहीं कहे गए और जो म्लेच्छों द्वारा कथित है, उनका कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं धर्म आचरण करके धर्म का उपदेश करता है, वही ज्ञान देने वाला पिता एवं गुरु स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाता का ही धर्म परिवर्तित होता है।